दोस्तों, रमेश का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे घर की काकनी, द लीजेंडरी काकनी कहती थी कि पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि धोखा या शाबाशी पीछे से मिलती है। आज रमेश ले चल रहा है आपको कहानियों के मंजर में, जिससे कुछ सीख मिल जाए। दोस्तों, कहते हैं एक फला फुला राज्य था जिसमें बहुत खुशहाली थी और वहां लोग आपस में बहुत प्यार करते थे। उसी राज्य में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे, जिनके प्यार की मिसालें दी जाती थी पूरे प्रदेश में कि ये आपस में बहुत प्यार करते हैं और ऐसा प्यार किसी का नहीं हो सकता। उनके घर में रात को भी मशाल छत पे जलती रहती थी, तो राजा और रानी भी उस देश के कहते थे कि यहाँ देखो हमेशा चिराग जलते रहते हैं और खुशनुमा माहौल बना रहता है उनके घर में, वैसे चारों ओर अंधेरा छाया होता है। दोस्तों, राजा और रानी ने एक दिन बहस आपस में की और कहा कि नहीं, राजा ने कहा कि उसका पति उससे, व्यापारी बहुत प्यार करता है अपनी पति से और वही रिस्पॉन्सिबल उस प्यार के लिए। तो रानी ने भी पूरी बहस की और कहा नहीं, जो उसकी स्त्री है वही प्यार करती है और प्यार के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। इस बीच में उनकी बहस के उनके शर्त लग गई आपस में कि देखते हैं, जरा टेस्ट करते हैं इनको, जरा प्यार किसका ज्यादा सच्चा है। तो राजा और रानी ने अपना एक प्लान बनाया और रानी ने अपने किसी दासी को उस व्यापारी के घर भेज दिया और व्यापारी से कहा कि हे व्यापारी, हमारी रानी आपसे बहुत प्यार करने लगी है, बहुत सम्मोहित हो गई है, वो आपको इस देश का राजा बनाना चाहती है और आपके साथ बहुत प्यार करती है। तो चलिए आप मेरे साथ, रानी आपका इंतजार कर रही है। तो उस व्यापारी ने मुस्कुरा के कहा कि मेरी स्त्री मेरा धन है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे हजारों रानियां मिल जाएं, जवाहरात मिल जाए, अशरफियां मिल जाएं, लेकिन मैं अपनी स्त्री को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये थी प्यार की मिसाल। तो अब राजा ने भी अपने दूत को भेजा अगले दिन उनके घर पे, और उस दूत ने उस स्त्री से कहा कि राजा आपको अपने देश की रानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करने लगे, उनने आपके बारे में बहुत सुना और वो आपकी प्यार की सुगंध को अपने दिल में बसाना चाहते हैं। तो उस स्त्री ने कहा कि मेरे घर पे जो मशाल जल रही है, 2 बजे वो मशाल बुझ जाएगी, आप अपने प्रांगण से, अपने महल से देख लेना, जब वो बुझ जाएगी तो समझ लेना कि मैंने अपने पति का खून कर दिया। जब वो दूत वापस राजा के पास पहुंचा, राजा को बहुत बड़ा शौक लगा और वो छत पे चढ़ गए राजा और रानी, और देखा कि एग्जैक्ट 2-3 बजे वो मशाल बुझ गई। राजा ने अपने सैनिकों को फटाफट उसकी जान बचा, व्यापारी की जान बचाने के लिए वहां भेजा, तो वहां देखा कि वो व्यापारी मरा पड़ा था। उन्होंने फटाफट उस स्त्री को कारागार में डाल दिया और राजा और रानी आपस में बैठ के कहने लगे। राजा बहुत पछता रहा था कि मेरी शर्त की वजह से एक बहुत अच्छे इंसान की, एक प्यार करने वाले इंसान की जान चली गई। और राजा ने फैसला किया कि इस देश में, मेरे राज्य में जितनी भी औरतें हों, कल उन सब का सल कलम किया जाए, कल उनको मार दिया जाए, क्योंकि अब मेरा विश्वास औरतों से उतर गया है। लेकिन दोस्तों, इस चीज से एक सीख मिलती है कि एक तो प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा, जब आप धोखा खाओ किसी भी रिश्ते में, तो एक भ्रांति मत बनाई जाए कि हर आदमी वैसा ही होगा। दोस्तों, धोखा किसी से मिल सकता है, लेकिन हम पूरी जाति को ये नहीं कह सकते हर जाति का आदमी धोखेबाज हो, वो मर्द हो या औरत हो, धोखा कहीं से भी आ सकता है। इस पूरे विश्व में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। सो ये मत सोचिए कि हर आदमी धोखा देने के लिए पैदा हुआ है। यहाँ पे बेशुमार प्यार करने वाले भी बहुत लोग बैठे हैं। सो इस चीज को दिमाग में बाहर निकालिए। अगर आपने प्यार में, रिश्ते में धोखा खाया है कि सारी सृष्टि के मर्द या औरतें वैसी होंगी, ऐसा नहीं होता है। आज की कहानी सी सीख, धोखा खाइए, अगर खाते हैं तो याद रखिए, हर आदमी जो आपको इस सृष्टि में मिलता है वो आपको धोखा नहीं देगा। लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। नमस्कार।